यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली को हम रोशनी के त्योहार के रूप में, प्रकाश के पर्व के रूप में, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में मनाते हैं। ये किस चीज का यादगार है? क्या हम दिए जलाकर रोशनी करते हैं? वैसे तो देखा जाए तो आज हमारे पास इतनी बिजलियां हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स इतनी हो गई हैं कि हम रात के वक्त भी दिन जैसी रोशनी कर सकते हैं। मगर क्या ये सिर्फ इसी रोशनी के यादगार में हम मना रहे हैं? ये किस रोशनी के पर्व के रूप में हम मनाते हैं? दिवाली में कौन सी रोशनी होती है? इन सभी विषयों पर गहराई से सोचना और समझना आवश्यक है, क्योंकि जब इसके यथार्थ को समझेंगे तब तो हम सच्ची दिवाली मना सकते हैं। आइए इस दिवाली प्रयास करते हैं दिवाली के वास्तविक अर्थ को समझकर सच्ची दिवाली मनाने का। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी, सबको। जब हम दिवाली कहते हैं तो सभी में खुशियां तो है ही। हर साल लोग इंतजार करते हैं दिवाली के आने का। दिवाली को हम द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। ये रोशनी का त्योहार कहा जाता है, प्रकाश पर्व कहा जाता है। आखिर रोशनी तो हमारे पास दिन में होती भी है, और आज साइंस के इन्वेंशंस की वजह से हम ऐसी रोशनी दिन में भी कर लेते हैं जहाँ पर इतनी रोशनी हो जाए जैसे दिन जैसा ही काम चलता रहे। मगर फिर भी हम दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और त्योहार के रूप में इसे प्रकाश के पर्व के रूप में मनाते हैं। इसका वास्तविक यथार्थ क्या है? आप देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। आज के विज्ञान के युग में अगर कोई व्यक्ति रात्रि भ्रमण करे, प्लेन वगैरह के द्वारा जाए, तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनको ऊपर से देखे तो दिवाली जैसी ही चकाचौंध, वहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। और किसी महानगर में चला भी जाए तो दिवाली के दीपक तो फिर भी रात के 2-2:30 बजे तक शांत हो जाते हैं, परंतु वहाँ तो इंडस्ट्री लगी हुई है। आज के युग में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतनी सारी मिलें, इतने सारे कारोबार रात को चलते हैं कि रात में दिन हुआ हुआ होता है। किसी फैक्ट्री के अंदर भी चले जाएं तो वहाँ इतनी तेज़ रोशनी होती है कि व्यक्ति आँख भी झपक नहीं सकता, क्योंकि उस तेज़ लाइट में ही सारे वर्कर लोग काम करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो लाइट है, वास्तव में प्रकाश है। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक है बाहर का प्रकाश, रोशनी, लेकिन एक है एनलाइटनमेंट, वो मानसिक है। कई बारी हम गीत सुनते हैं आज के ज़माने में कि बाहर तो उजाला है पर मन में अंधेरा है। तो वास्तव में कोई व्यक्ति इतना सैड है, अफ़सोस में है, आज के ज़माने में सारे लोग ही किसी न किसी चिंता में हैं, वो क्या दीपक जलाएगा? दीपक तो खुशी का त्योहार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिवाली हम लोग सिंबॉलिक मनाते हैं, उसमें हम बाहर की रोशनियाँ करते हैं। और वो तो कितनी देर कर पाएंगे? अगर कोई लाइट्स भी जला लेगा, कितनी देर कर पाएगा? कितने दिन कर पाएगा? ये दिवाली भी हमने देखा 4-5 दिन के लिए मनाई जाती है। लेकिन सच्ची दिवाली तो सदा होगी। और सच्ची दिवाली में कौन से फिर दीपक जलेंगे? तो ये कोई बाहर की रोशनियों का मतलब नहीं है, आत्मा का दीपक जलता है। आत्मा रूपी दीपक, जो कहा जाता है कि जिसके ऊपर विकारों की परछाई पड़ जाती है, उसका चमक खत्म हो जाती है, उसकी जो रोशनी है वो घट जाती है, उसको पुनः से भगवान चार्ज करते हैं। तो आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान रूपी घृत से जब परमात्मा चमका देते हैं,
तो सारी की सारी आत्माएं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं होता कि जब परमात्मा है और उसके बाद कुछ लोगों की आत्माएं जागृत हो जाए और कुछ की ना हो। परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, सर्व के पिता हैं। हमेशा कहा गया सर्व के कल्याणकारी हैं, सर्व के मुक्तिदाता हैं। यहाँ ये भी समझने की बात है, कई लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान मुक्ति दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुक्ति की ज़रूरत अच्छे लोगों को होती है, खराब लोगों को होती है। तो आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि हम अच्छे बन जाएंगे तो भगवान हमें अपने पास बुला लेगा। वो कहते हैं नहीं, जैसे मैले कपड़े ही धोबी के पास जाते हैं, जैसे मरीज ही हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं तो पतित पावन हूँ। इसलिए बिल्कुल अंधकारमय कालमय वाली आत्माओं को परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो आत्माओं की जो ज्योति जगाते हैं, उनकी अपवित्रता को निकाल देते हैं। उस समय वो जो काल होता है उसके बाद सच्ची दिवाली आती है कि सारी ही आत्माएं पावन होती हैं। ये तो भगवान ने बताया है, गीता में भी हम जानते हैं कि दो प्रकार के ही संपदा होते हैं। एक पावन होते हैं, दैवी संपदा होते हैं, एक पतित होते हैं, आसुरी संपदा होते हैं। लेकिन गीता में ये क्लियर नहीं किया गया कि दोनों इकट्ठे नहीं होते, कि जब पावन होते हैं तो पतित वाले नहीं होते, पतित होते हैं तो पावन वाला भी एक नहीं होता। जैसे जब सूर्य होता है, रोशनी होती है तो अंधकार नहीं होता। आज के मनुष्य इसमें कंफ्यूज हैं। वो यही सोच रहे हैं कि कुछ लोग शायद अच्छे हो जाते होंगे, इसलिए वो अपने अपने प्रयत्न, अपने अपने डपली बजाते, अपने अपने दीपक जगाने की कोशिश करते हैं। और ये दिवाली जो यादगार हम मना रहे हैं हर साल, तो वास्तव में इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो संकेतात्मक है। सारे देश में सारे घरों पर दीपक जला लो, दीपक नहीं तो आजकल के ज़माने में बिजलियां जगा लो तो चमक आ जाएगी, हो गई दिवाली। परंतु ये वास्तविक उस प्रकाश की बात नहीं, ये अज्ञान अंधकार को दूर करने की, आत्माओं को पतित से पावन बनाने की, जो परमात्मा का मेन कर्तव्य है। आत्माओं को पतित से पावन, पुजारी से पूज्य, मनुष्य से देव बनाने की, उसका यादगार है। तो ये जो सच्ची दिवाली आती है, एक बार जब दुनिया अति पतित हो जाती है, जब परमात्मा उसको पावन बनाते तो ये 2 युग के लिए ये सच्ची दिवाली चलती है। यानी ये बात समझ में आती है कि जो हम ये जो रोशनी कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि दिया बुझे नहीं, उसमें घृत डालने की कोशिश करते रहते हैं दिवाली पे। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, इसके पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ है। वो आत्मा के दीपक की बात हो रही है, ना कि बाहर के अंधेरे की, ना कि बाहर की रोशनी की। आप देखिए कि दिवाली के अतिरिक्त भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पाँव में दीपक जला के रख देते हैं और ध्यान रखते हैं कि उस दीपक में घी डालते रहें, ताकि वो जो शरीर छोड़ा है उसकी आत्मा को रास्ता दिखाई दे। ये भी एक प्रकार की कर्मकांड हमारे देश में है। अब उसकी आत्मा को रास्ता दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी, अपने आप वो अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा सकती होगी, तभी तो दीपक जगाया जाता है। यद्यपि ये सिंबॉलिक है, आत्मा तो शरीर छोड़ते ही निकल गई। अच्छा, अब शरीर, मृत शरीर के आगे आप दीपक जला रहे हैं, आत्मा तो ऑलरेडी जा चुकी है। लेकिन ये सिंबल है कि आज के युग में जिसमें हम मृत्यु लोक कहते हैं, उसमें आत्माओं को अज्ञान है। और सारे ही जो ये फेस्टिवल भी मनाते हैं वो मनाते भावना से है, लेकिन उनमें ज्ञान का कोई लेश मात्र भी नहीं होता, लेश मात्र, जो समझे कि किस कार्य से हम कर रहे हैं। आप सोचिए, आत्मा तुरंत निकल गई, अगर आत्मा को रास्ता दिखाना है तो उसको कोई और दीपक दिखाना पड़ेगा, या कि उसकी डेड बॉडी के आगे आप दीपक रख दें, अब आत्मा को रास्ता मिलता रहे। ये बहुत ही गहरी बातें हैं कि हम दीपक के सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं। लोग पूजा पाठ के लिए भी दीपक जलाते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। तो ये जो दीपक है, ये वास्तविकता में किसी फिजिकल दीपक की बात नहीं है, ये ज्ञान की रोशनी की बात है। अंधेरा भी जो हम कह रहे हैं वो भी अज्ञान का और अंधेरा उसी है। सिंबलिज्म के कारण से हर शुभ कार्य जब आरंभ किया जाता है, आप देख लीजिए, दीपक जगाए जाएंगे।
इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी किसी चीज़ का इनॉग्रेशन होगा, शुभ कार्य होगा, दीपक जलाए जाएंगे। कैंडल लाइटिंग सेरेमनी एक पक्की रख दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरंभ में ही रोशनी थी, यानी सृष्टि चक्र के आरंभ में ही भगवान ने सच्ची दिवाली करवाई थी। अब इस कारण से, उस आरंभ के कारण से वो दीपक भी जलाते हैं, और श्री गणेश जो है किसी चीज़ का बिगनिंग करना, वेल बिगन करना, उसके कारण से गणेश की पूजा भी करते हैं दिवाली के दिन। आपने ये भी बात कही कि ये जो दिवाली है परमात्मा के उस कर्तव्य की है, जब परमात्मा ने आकर आत्माओं के दीपक को जगाया, उनमें ज्ञान घृत को दिया, और फिर इसके बाद 2 युगों तक ये दिवाली चली। देवताओं के युग में आप ये कह रहे थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अब देखिए, अगर आप गीता को पढ़ें तो उसमें बहुत सारी बातें बिखरी हुई हैं। एक जगह कहा गया है कि ये ज्ञान, भगवान कह रहे हैं, मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया, सूर्य के बाद मनु को दिया, उसके बाद ये ज्ञान आगे आगे चला गया। अब क्या परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान से इस सूर्य का कोई कनेक्शन है? नहीं। और चंद्रमा का कोई कनेक्शन है? नहीं। तो वास्तव में परमात्मा ने ज्ञान सिखाकर आत्मा को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डीटी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश की थी, कि एक ही वक्त थी, पहले सूर्यवंशी चलती है, उसके बाद चंद्रवंशी चलती है। तो वो जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने थे, वो आत्माओं को ही जागृति करके, अर्थात जब आत्मा सबसे ज़्यादा जो जागृत आत्मा होती है, 16 कला संपूर्ण कही जाती है। आज भी आप जानते हैं कि 16 का बहुत महत्व है। शरीर के श्रृंगारों को भी 16 श्रृंगार कहा जाता है। केवल 16 ही क्यों, वास्तव में ये आत्मा की ही अभिव्यक्ति है शरीर के द्वारा, कि जब आत्माएं पावन हो जाती हैं, एक एक अंग के ऊपर वो हीरे ज्वाहरात जेवर आदि लगाते हैं। 16 कलाएं भी कही जाती हैं। चंद्रमा को भी फुल मून को 16 कला संपूर्ण कहा गया। तो वो 16 कलाएं सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो एक आत्माएं प्राप्त करती हैं, उनकी सूर्यवंशी डायनेस्टी चलती है, और वो पूरा एक युग चलती है, सतयुग चलती है। उसको कहा जाता है परमात्मा का रचा हुआ स्वर्ग, परफेक्ट स्वर्ग और वैकुंठ, जहाँ की हर चीज का वर्णन हमारे यहाँ आता है, वैकुंठ का वर्णन आता है। फिर वही एक युग पूरा होने के बाद 14 कला हो जाती है, धीरे धीरे कलाएं कम होती है। पूरे युग के बाद 2 कलाएं कम होती है, उसको कहा जाता है चंद्रवंशी डायनेस्टी। वो भी पूरा युग चलती है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा हो जाता है, उसमें आत्माएं 8 जन्म लेती हैं सतयुग में, उसमें 12 लेती हैं, क्योंकि थोड़ी सी परफेक्शन ज़रा सी घट जाती, लेकिन फिर भी वो देवी देवता ही रहते हैं। तो ये उसको परमात्मा आदि में स्थापित करते हैं। और गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में यज्ञ रचकर भगवान ने देवी देवताओं की रचना की थी। अब एक और मज़ेदार बात जो आपकी बात से निकल आती है, आपने देवी देवताओं का जिक्र किया। आपने कहा 2 युग देवी देवताओं के चलते हैं, और परमात्मा ने उनकी ज्योत ऐसी जगाई कि 2 युगों तक दिवाली चली, आत्मा की ज्योति जगी रही। जी। दिवाली के साथ हम अनेक कथाओं को सुनते हैं। उन कथाओं में हम दिवाली को श्री कृष्ण के साथ, श्री राम के साथ भी जोड़ते हैं। प्रश्न उठता है कि देवी देवताओं को दिवाली के साथ श्री कृष्ण और श्री राम को खासकर जोड़ने के पीछे भी कोई बात है? हाँ, आप देखिए कि वास्तव में इसका ताल्लुक सूर्यवंशी चंद्रवंशी घरानों से है। इसका ताल्लुक गीता रामायण से है। इसका ताल्लुक वनवास से है। इसका ताल्लुक बुराई के ऊपर अच्छाई की वजह से है। अगर आप दोनों भारत की मुख्य एपिक्स को देखेंगे तो क्योंकि डिवाइड इसलिए किया गया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन वो पैरेलल चलती है। आप देखेंगे कि रामायण के अंदर ये कहा जाता है दिवाली के दिन राम जी अयोध्या को वापस आए थे विजय प्राप्त करके रावण के ऊपर। विजयदशमी भी मनाई जाती है। और रावण, हम कई बार यहाँ आपस में बातचीत कर चुके हैं, रावण कोई 10 सिर वाला कोई रियल व्यक्ति नहीं है।
ये 5 विकारों नर और 5 विकार नारी का कंबाइंड रूप है। जैसे विष्णु के 4 भुजा, 2 श्री लक्ष्मी श्री नारायण की दैवी संपदा का सिंबल है, वो आसुरी संपदा का सिंबल है। तो आखिर राम जी जो थे, पहले वनवास दिखाया गया कि उसके बाद उन्होंने विजय पाई तो वापस अयोध्या में आ गए। अयोध्या का अर्थ वो नगरी जहाँ युद्ध नहीं होता। तो बात तो वो पैरेलल चलती है और उसकी यादगार में दिवाली मनाई जाती है। इधर आके अगर आप गीता को ले लेंगे, महाभारत को ले लेंगे, तो भी आप उसमें क्या देखेंगे, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी और नारायण जो हैं वो श्री राधे श्री कृष्ण के ही मैच्योर रूप है। राज जब गद्दी पर बैठते हैं श्री राधे श्री कृष्ण, इसलिए वो हैं। इसलिए सारी कथाएं जो हैं वो या तो राधे कृष्ण के अराउंड हैं या लक्ष्मी नारायण के इर्द गिर्द हैं। तो वास्तविकता तो वही है कि परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, और मनुष्य को देवता बनाने से पहले एक और भी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग स्टेज, वो है ब्राह्मण। तो लोगों ने, देखिए ब्राह्मण का आज भी महत्व है। ब्राह्मणों को यज्ञ रिश्ता हुआ दिखाते हैं, ब्राह्मणों को मंदिरों में देवताओं के पुजारी के रूप में दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का इतना महत्व है उसको चोटी दिखाई जाती है कि किसी टॉप है। और जब वंदना करते हैं तो पहले ब्राह्मण की, ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात सारे देवी देवता पहले ब्राह्मण बनते हैं तभी वो देवता बन सकते हैं। यानी कलयुगी शूद्र कहें या आसुरी संपदा कहें, उससे सीधा कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता। उसको बीच में जब परमात्मा आते हैं, और इससे एक और बात का पता लगता है कि निराकार परमात्मा शिव ब्राह्मण किसके द्वारा बनाते हैं। तो जैसे गीता में कहा गया है, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। तो ब्रह्मा परमात्मा पहले ब्रह्मा बनाते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसिद्ध है, स्थापना की गई। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले, ये भी प्रसिद्ध है कि वो ये वाले ब्राह्मण नहीं जो आज के कास्ट ब्राह्मण है, इनको तो मान उसी ब्राह्मणों के कारण से आज तक मिलता है, हर काम में इनको सम्मान रखा जाता है। लेकिन असली ब्राह्मण ब्रह्मा जी से मुख का क्या मतलब हुआ, अर्थात मुख से परमात्मा ने ज्ञान देकर उनका स्पिरिचुअल अडॉप्शन किया। ये बात भी समझ में आती है कि परमात्मा का ये जो कर्तव्य है उसकी यादगार में हम ये चीज़ें तो करते हैं, मगर ये समय कब है, कब ये कार्य होता है, ये भी तो समझना आवश्यक है। अब देखिए, रात के बाद ही दिन आता है, और गीता में कहा गया है कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है तब मैं आकर के सत्य धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ और अधर्म का विनाश करता हूँ। अब आप देखिए कि ये कार्य कब होगा। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उससे तो कुछ बात बनती नहीं। वो तो कहते हैं गीता के भगवान द्वापर युग के अंत में आए थे। सोचने की बात है, द्वापर युग के अंत में आए, उसके बाद तो कलयुग आता है, तो क्या भगवान कलयुग स्थापित करने आए होंगे? अगर आप सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो एक ही ऐसा समय है, कलयुग का अंत, जब हम कहते हैं कि धर्म गिलानी अति हो जाती है और उसके बाद सतयुग की आद है, फिर भगवान ने सत्य धर्म की स्थापना की। तो उस समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर क्योंकि परमात्मा है, तो परमात्मा जैसे लौकिक संसारिक पिता होता है, वो अपने बच्चे को एक जन्म का इनहेरिटेंस दे देता है। ये तो परम पिता है, और आएंगे तो बहुत काल के लिए, सदा के लिए कल्याण करेंगे, सदगति देंगे, तो टेम्परेरी थोड़ी देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के जब संगम पर आता हूँ तो ब्रह्मा जी के द्वारा, ये जो मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये जो कहानी है कि शिव से गंगा निकली थी, इसको एक भागीरथ शंख बजाते हुए लाया था, उसका दिवाली से लिंक है कि परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान का घृत दिया, उसको लाने के निमित्त शंख बजाते हुए, अर्थात मुख के द्वारा उसका उच्चारण करते हुए भागीरथ ब्रह्मा, ये भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, वो शरीर रूपी रथ जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। ये और डिटेल की बात है कि भगवान जो आते हैं निराकार, उनको शरीर तो चाहिए, तो अर्जुन के रथ में 2 दिखाए गए हैं। तो वो जो ब्रह्मा है
उसके मुख से परमात्मा आके जो ज्ञान देते हैं, उससे ब्राह्मण कुल रचते हैं। उन ब्राह्मणों में से ही जैसे नंबर वाइज किसी भी स्टडी में होते हैं, कुछ सूर्यवंशी देवता बनते हैं। सूर्यवंश में भी शुरू में भी होता है, अंत में भी होता है, उसमें भी स्टेटस होता है, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो परमात्मा आकर 3 धर्म एक ही समय पर स्थापित करते हैं। और दूसरी बात, परमात्मा दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। अन्य जितने भी धर्म स्थापक आए हैं, उनकी राजधानी धर्म के साथ स्थापित नहीं होती। दुनिया उस द्वापर के बाद धर्म और राज्य सत्ता अलग हो गई, लेकिन यहाँ वो धर्म और साथ साथ वो भी डबल क्राउंड, 2 ताजधारी देवी देवताओं की 2 डायनेस्टी स्थापित करते हैं भगवान। इतना इसका महत्व है। जी। अब एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि सच्ची दिवाली आप कह रहे हैं, और इसका परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य के साथ कि वो देवताओं के युग की स्थापना करते हैं, कलयुग का अंत कर सतयुग की आदि करते हैं, और 2 युग देवताओं का चलता है, और 2 राजघराने, 2 राजवंश, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य देवताओं का होता है। अब एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो है गोप गोपियों का भी दिवाली के साथ एक कनेक्शन दिखाया जाता है। तो दिवाली का जो सच्ची दिवाली है, उसमें परमात्मा का और गोप गोपियों का ये क्या अर्थ है? अब आप देखिए, ये गोप गोपियां हम सुनते आए, लेकिन गोप गोपियां कौन थे ये हमने कभी नहीं समझा। बड़ी बड़ी विचित्र बातें सुनते हैं कि गोप गोपियों के मधुबन में कोई जाता था, जो कुछ देखता सुनता था वो उसका वर्णन नहीं कर पाता था, यानी वो अलौकिक प्रकार की चीजें होती थी। अब गोप गोपी मीन्स जो गोपनीय, यानी बहुत डीप, बहुत सूक्ष्म बात को समझने वाले हो। भगवान को गोपी वल्लभ कहा गया है। वल्लभ कहते हैं पिता को। तो यहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण कोई सबके पिता नहीं है, वो तो देवताओं के साथ हैं। तो गोप गोपियाँ जिस परम पिता परमात्मा ने जिन आत्माओं को इतना गोपनीय रहस्य बताया, जिसका हम थोड़ा सा आज रसास्वादन कर रहे हैं, वो गोप गोपियों को भगवान ने, उसको कहा गया गोपी वल्लभ, उसको कहा गया गोपाल, उसको कहा गया कन्हैया, क्योंकि इसमें कन्याएं भी होती हैं। उसको कहा गया मुरली बजैया। अच्छा, मुरली कौन सी मुरली? तो भगवान कहते हैं ये मेरी गीता ज्ञान, जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वही मुरली है। उसी मुरली से 2 युग तक चैन की बंसी बजती है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं, गीता ही मुरली है। तो भगवान ने ज्ञान सुनाया। रास रचैया, अब लोग समझते रास किसी प्रकार का कोई डांस है, आज भी लोग रास करते हैं उसके नाम से। वास्तव में ये राशि मिलाना है कि भगवान ने आकर के जो सभी आत्माओं के अंदर कलयुग के अंत में भेदभाव हो गया था, एक घर में भी 4 लोगों में भेदभाव था, अर्थात आपस में उनका राशि नहीं मिलती थी, तो उन सब के संस्कारों का मिलाना भगवान ने मिला। उसको उन्होंने एक नृत्य के रूप में दिखा दिया, क्योंकि नृत्य के अंदर रिदम होता है, संस्कार मिलकर उसी तरह पाँव चलते हैं, किसी के हाथ पाँव चलते। ये सारी गुप्त बातें। तो इसलिए फिर कहा जाता है श्री कृष्ण को श्याम सुंदर। ब्रह्मा के लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इसमें भी 2 पहलू हैं, एक शाम मैंने काला, सुंदर मैंने गोरा। ब्रह्मा का दिन मैंने रोशनी, रात्रि मैंने रात। अब ब्रह्मा और कृष्ण का क्या कनेक्शन है, ये सारी गहराई की बात है। लेकिन कहने का भाव है कि उसका मेंशन है, उसका जिक्र है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक रहस्य था वो खत्म हो गया। मान लीजिए कह दिया भगवान ने गोप गोपियों के बस्तर चुराए, गोपियां स्नान कर रही थी। अब बस्तर चुराने का क्या मतलब हुआ? भगवान किस प्रकार के बस्तर चुराएगा? तो भगवान कहते हैं मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस को दूर किया, उनको आत्माभिमानी बनाया। उन्होंने उसकी ये कथा लिख दी। कितनी गहरी बातें, जैसे आप कह रहे हैं गोप गोपी शब्द भी वो गोपनीय ज्ञान जो है, जो बहुत ही गहरा और रहस्यमयी है, उस ज्ञान के बारे में ये बात है। और गीता के लिए कहा भी जाता है कि ये सबसे आध्यात्मिक एक ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है, और वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। गीता का दिवाली के साथ क्या संबंध है, देवी देवताओं का क्या संबंध है,
इन सब चीज़ों को आज बहुत ही गहराई से हमने समझा। समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना होगा, मगर दिवाली पर और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज आप आए और दिवाली पर इतना सुंदर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, दिवाली को प्रकाश के पर्व के रूप में हम मनाते हैं। ये प्रकाश जो मोमबत्तियों से या दियों से या फिर इलेक्ट्रिक बिजलियों से जलाने वाले रोशनी की बात नहीं है। ये आत्मा के अंदर का प्रकाश है। ये एनलाइटनमेंट का द्योतक है। परमात्मा आकर आत्मा की ज्योति पुनः जागृत करते हैं, शरीर के भान से छुड़ाकर उन्हें फिर से आत्मस्थिति का बोध कराते हैं। परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य के साथ देवताओं के युग की शुरुआत होती है। अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना का ज्ञान जो परमात्मा देते हैं, उसके प्रतीकात्मक के रूप में हम दिवाली मनाते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। पुनः आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।